जय श्री राम। मैं हूँ सोनल और आपका स्वागत है कहानी लोक में। और मैं आपसे 2 बार पहले मिल चुकी हूँ, पर आज हमारे साथ है विक्रांत। हाय विक्रांत। हाय सोनल, थैंक यू सो मच वेलकम करने के लिए हमारे कहानी लोग चैनल में। फाइनली हम पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं आज। बहुत ही अच्छा दिन है, छोटी दिवाली है, तो सारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, 1 2 3 जितने व्यूज आएंगे सबको हैप्पी छोटी दिवाली और एडवांस में हैप्पी दिवाली। तो सोनल, थैंक यू। आज हम, ऐसे मैंने बात करी, दिवाली के बारे में बात करेंगे। तो तू स्टार्ट करना, तू बता मुझे कि दिवाली का क्या मेमोरी तेरी। हम कनाडा में रह रहे हैं दोनों, और हम लोगों को पता है कि हम पटाखे, मुझे भी आई थिंक दिवाली मनाए घर पे इंडिया में 10 साल हो गए। अरे हाँ, तो 10 साल पहले, और मैं हर साल सोचता हूँ इस साल इंडिया दिवाली पे ही जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम वो प्रॉपर दिवाली नहीं मना पाए। कनाडा में लोग मनाते हैं, यहाँ पे पटाखे आई थिंक कुछ लोग जलाते हैं विद परमिशन, विदाउट परमिशन, बट आई थिंक I'm still hopefully next year। मैं तेरे से पूछना चाहूंगा, तेरी दिवाली कब थी लास्ट इंडिया में? 3 साल पहले। तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट हाँ, यहाँ से कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो आपके घर वाले, फैमिली सब साथ होती है, आपके पेरेंट्स, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स। और वहाँ सेलिब्रेशन का ना बात ही कुछ और है, क्योंकि हर घर में लाइट्स हैं, हर जगह लोग आ जा रहे हैं, आपसे गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, मिठाइयों की लाइन लगी पड़ी होती है। और ऑफ कोर्स क्रैकर्स वहाँ भी एक टाइम लिमिट तक होता है, बट खैर चलता है वहाँ पे तो। और 2 दिन पहले ही, यू नो 2 दिन क्या, आई थिंक 5 दिन पहले आपको फील आना शुरू हो जाता है कि दिवाली आ रही है, क्योंकि हर घर में सफाइयाँ, हर घर के बाहर लाइट्स पहले लग जाती हैं। और वो चीज़ मैं यहाँ बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस टाइम पे घूमो तो लोगों ने भूत लटका रखे होते हैं और हमारे वहाँ एग्जैक्टली। लाइट्स लटक रही होती है, और लोग एक्चुअली खुश होते हैं उस ऑस्पिशियस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, और वेट करते हैं एंटिसिपेशन में। और यहाँ पे लोगों के घर स्केलेटन लटके हैं, ट्रिक और ट्रीट चल रहा है, तो इट्स वेरी कॉन्ट्रास्टिंग। बट हाँ, यहाँ भी दिवाली अगर आपके पास, यू नो लोग बहुत अच्छे से यहाँ भी मनाते हैं। बट हाँ, अगर आप देखो वहाँ पे इंडिया में, तो फिर मेन फेस्टिवल है। इसके लिए हम जो जुड़े इस पॉडकास्ट में बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं डिफरेंट फैक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। एस हमने 2 पॉडकास्ट भी किए हैं जिसमें सोनल ने बात करी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रामायण के टाइम की, बट अब मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे कोई फैक्ट्स सोनल आप स्टार्ट करना चाहोगे, ऐसा डिस्कस करना चाहोगे जो लोगों को नहीं पता होता है, या यू ऑल्सो डिस्कवर्ड वेरी लेट इन योर लाइफ अबाउट हम्म, रामायण और या राम जी? बिल्कुल। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त है, और उसने ऐसे ही, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझसे ये सवाल पूछा कि यार, दिवाली तो राम जी का त्योहार है, राइट? तो हम राम जी की पूजा क्यों नहीं करते, हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? एंड विक्रांत, आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज, क्योंकि मुझे कभी इस बारे में सोचा नहीं। हर बार हम दिवाली पे गणपति जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां लेके आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, राम जी को और हनुमान जी को भी याद करते हैं, और गायत्री मंत्र और सारी टाइप की पूजा चलती है। पर ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो एक इस बारे में थोड़ा मैंने ढूंढा, तो मेरे को पता चला कि जब वनवास खत्म करके भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास खत्म करके अयोध्या वापस आए, तो वहां कहा जाता है कि लक्ष्मी माता और लॉर्ड गणेश दोनों उनको वेलकम करने के लिए अयोध्या गए थे, एंड वो भी उस भीड़ का हिस्सा थे। और लक्ष्मी माता और गणेश जी जो है सिग्निफाई करते हैं प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, सक्सेस। तो इसलिए दिवाली को उनके साथ लिंक किया जाता है, क्योंकि वो जब आए वेलकम करने, तो कहीं ना कहीं अयोध्या में ऑफ कोर्स भगवान राम का राम राज्य चला, कहीं ना कहीं ही वाज आल्सो ब्लेस्ड बाय माता लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश, तो इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। बड़ा अच्छा फैक्ट है, मुझे भी नहीं मालूम था इस बारे में कि रीजन क्या है। मैं ये सुना था कि शिव जी ने वरदान दिया था गणेश जी को कि हर पूजा से पहले उनकी पूजा की जाएगी। हनुमान चालीसा अगर मैं बता रहे थे कि हनुमान चालीसा जो लिखी गई है, उसका रेलेवेंस, उसकी एक एक लाइन का भी मतलब है। तो आप कुछ हम्म, क्या शेयर करना चाहोगे? बिल्कुल। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे हम बताते हैं कि साइंटिफिक डिस्कवरीज कितनी होती हैं इंडिया में, क्या फैक्ट्स हैं ऐसे, क्या डिस्कवरीज इंडिया ने बहुत बाद में करी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो रामायण
या अगर हम कृष्ण जी की द्वारका का बात करें, हमें सब चीजों के फैक्ट्स पता है। यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई थी, इसके भी फैक्ट्स है हमारे पास। तो अगर मैं हनुमान चालीसा की बात करूँ, तो जी हाँ, उसका हर एक श्लोक का कोई ना कोई मतलब है, जो पूरा उनका कहानी है। जैसे एक श्लोक है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलोता ही मधुर फल जानू। अब ये हम कई लोग जानते हैं कि हनुमान जी ने जब वो छोटे थे, उनको भूख लगी तो उन्होंने दूर चमकता हुआ सूरज देखा, उन्हें लगा वो फल है। वो गए धरती से सूरज की तरफ और सूरज को निगल गए। जी हाँ, ये कहानी ज्यादातर लोगों को पता है, और हनुमान जी पे भी कई सीरियल बनते हैं और कई सारी वीडियोस आती हैं और कई सारे श्लोक और कई सारे बुक्स लिखी गई हैं। तो उसमें ये फैक्ट बताया गया है कि उन्होंने एक्चुअली ये किया था। पर अगर आप इसके पहली वाली लाइन को सुने, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट डिस्टेंस बताता है अर्थ का सन से, जो कि बहुत बाद में डिस्कवर हुआ, बट ये हमारे पास हनुमान चालीसा के रूप में कितने हजारों साल पहले लिखा गया था ये। और जुग सहस्त्र योजन, यानी जुग यानी 12,000, सहस्त्र हजार, और योजन 8 माइल्स। तो अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस मिलेगा अर्थ और सन का। अब उस जमाने में ये सब कैसे पॉसिबल था, जो कोई वो साइंटिफिक फैक्ट है जो आज तक मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को ये बात पता होगी। बहुत सारे बातें होती है जैसे हनुमान चालीसा। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। आई थिंक आई एम श्योर बाकी जो श्लोक हैं या जो चीजें लिखी गई हैं उनका भी कुछ मतलब होएगा। हम डेफिनेटली, अगर ऑडियंस कमेंट करे तो सोनल जरूर एक पॉडकास्ट उस पर अलग से बना सकती है पूरा हनुमान चालीसा के ऊपर। तो डेफिनेटली हम जाएंगे। बट एक और मैं चीज बड़ा हैरान हुआ कि मेरे काफी लोग दोस्तों को हम बात कर रहे थे उस दिन, तो कहीं पे हम लोग पीछे गए थे, पार्ट हुआ था, तो उस समय अक्षय कुमार के बारे में मेंशन हुआ। सब लोग हैरान हो गए, अक्षय कुमार कौन है? तो मैंने बोला वो रावण का बेटा था। अक्षय कुमार, एक तो अक्षय कुमार बिकॉज वो एक्टर का नाम ले दो, लोग का ऐसा आई डोंट रिएक्शन आया। ब्लेम द पीपल, या एग्जैक्टली। और उस चीज से पता चला कि उसका एक और बेटा था, क्योंकि मेघनाथ भी बेसिकली देखा जाए तो टेलीविजन में या मूवीज में ज्यादा पोर्ट्रे किया है। तो अक्षय कुमार, मैं लोगों को थोड़ा सा फैक्ट बताना चाहूंगा कि उनका एक और बेटा था। आई थिंक और शायद बेटे भी हो सकते हैं, बट अक्षय कुमार का एक इंसिडेंट बताता हूँ जिसमें हनुमान जी के साथ वो युद्ध करते हैं। जब हनुमान जी सीता माँ के पास जाते हैं, उस टाइम पे हनुमान जी ने ही उनका वध किया था अक्षय। पिछले 2 पॉडकास्ट में हमने ये बातें करी कि अननोन फैक्ट्स ऑफ रामायण या लेसर नोन फैक्ट्स ऑफ रामायण, जो हम सर्च करते हैं या जो हमें विद टाइम समझ आता है। बट जितना मैं पढ़ती हूँ, जितना मैं देखती हूँ, मैं आजकल डिफरेंसेस समझ आते हैं एक टाइम के बाद, जब आप इन चीजों के बारे में एक्टिवली पढ़ते हो। तो आप जो विजुअली दिखाया जाता है टीवी सीरियल्स में, कई बार आप उसके अडाप्टेशन से भी बहुत कुछ समझते हो कि अरे ये चेंज किया, ये पहला ऐसे नहीं था। पर क्योंकि आपने कहीं पढ़ा है और फिर आप उसको क्रॉस चेक करते हो, तो लगता है अरे ये तो गलत दिखा रहे हैं, ये कुछ सही दिखा रहे हैं। तो अब जैसे कुछ फैक्ट्स मेरे को जो पता थे, क्योंकि मैंने रामायण के बारे में बहुत पढ़ा, मैंने भगवान राम के बारे में, रामायण के बारे में, सीता माता के बारे में और ऐसे नोन फैक्ट्स के बारे में, काफी लेसर नोन फैक्ट्स के बारे में रिसर्च करी। और फिर मैंने देखी आदि पुरुष, और मेरे को ऐसा लगा कि ये कैसे, कि क्या दिखा रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी चीज, रावण को एक तो पता नहीं गेम ऑफ थ्रोन्स का क्या दिखाया हुआ था उसमें, एंड देन रावण ने रुद्राक्ष की माला पहनी थी। अब ये सब जानते हैं कि रावण महादेव का, शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था। और उसमें सीन क्या दिखा रहे हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, साधु से अपने असली रूप में आ रहा है, एंड ऐसे उसकी बाजू ऐसे डबल हो जाती है और वो रुद्राक्ष टूट जाता है। मुझे लगा ये एज एन इंसल्ट भी देखा जा सकता है कि वो महादेव का रुद्राक्ष है, और वो ये दिखा रहे हैं। और फिर मुझे लगा ये क्या होता है, और क्योंकि मैंने इस बारे में पढ़ा था, तो आई कुड एक्चुअली कैच दिस कि हाँ यार, ये तो बहुत छेड़खानी की गई है हमारे फैक्ट्स के साथ। व्हाट अबाउट यू, तुमने कुछ ऐसा नोटिस किया विक्रांत? मैं ही बोलना चाहूंगा कि आदि पुरुष में कास्टिंग बिल्कुल गलत लगी मुझे, और मुझे लगा कि वो सिग्निफिकेंस उसको पावरफुल दिखाने के लिए आपको वो चीजें करने की जरूरत नहीं है। रावण एक नाम ही बहुत बड़ा चीज थी। आई थिंक इट वाज वेरी पावरफुल, वेरी इंटेलिजेंट। सो देयर आर सो मेनी फैक्ट्स। बट हम इसी बात पे बात कर रहे हैं, तो मैं जो नई टेलीविजन सीरीज आई थी अभी, श्रीमद रामायण, हाँ जी। वो मैंने देखी है। आई थिंक आफ्टर द ओल्ड रामायण, दिस इज द सेकंड रामायण मैंने जो देखी है पूरी।
उसमें आई थिंक जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, सो सॉरी अगर मैं आपका नाम भूल गया हूँ, आई थिंक ही वाज द सेम गाय ऑन चेन्नई एक्सप्रेस, जो रावण थे, आई थिंक हाँ, नितिश या निकितन नितिन, धीर, निकितन हाँ, उनने क्या कैरेक्टर प्ले किया है। बहुत देयर इज बहुत बढ़िया। कोई एनिमेशन नहीं है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा विजुअल इफेक्ट्स या स्पेशल इफेक्ट्स नहीं यूज किए गए, कोई एक्स्ट्रा मेकअप नहीं यूज किया गया, बट वो कैरेक्टर को जिस इंसान ने प्ले किया इतना अच्छा प्ले किया है कि हमें लगता है, जो वो स्क्रीन पे आता था रावण या जिस तरीके से शॉट लिए गए थे, लगता था कि अच्छा ये रावण है। और जब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी आदि पुरुष में, जब आपके बजट था, आपके पास बड़ा एक्टर था, आपने उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया और उसका रिजल्ट भी क्या हुआ, आप सब लोग जानते हैं। आई थिंक इट इज ऑल्सो लैक ऑफ नॉलेज एंड इंटरेस्ट, कहीं ना वो, आई थिंक मैं शायद बड़ी बात कह रही हूँ, बट मेकर्स की तरफ से वो दिखता है कि जैसे, एक और फैक्ट बताती हूँ, अब मैं नहीं जानती कि ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि नहीं, पर भगवान राम ने कभी भी रावण से ऐसे गुस्से में या क्रोध में बात जरूर करी, पर किसी के लिए मैलिस नहीं रखते थे वो। भले ही वो उसने गलत काम किया, बहुत अधर्म किए, बहुत सारे गलत काम, पर उसके बाद भी जब वो मरने वाला था, भगवान राम वॉज वेरी न्यूट्रल एंड काइंड टुवर्ड्स हिम। अब इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जब वो मर रहा था, जब वो धरती पे था, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, भगवान राम एक्नॉलेज द फैक्ट दैट कि वो एक स्कॉलर है, वो एक बहुत अच्छा ज्ञानी है और उससे ज्ञान मिल सकता है। तो उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि अभी तुम जाओ, रावण के पास जाकर उसके पास बैठो और उससे ज्ञान लो, राज्य कैसे चलाना है और शिक्षा लो उससे। अब लक्ष्मण उनके पास गए और लक्ष्मण थोड़े क्रोध के लिए जाने जाते थे। तो लक्ष्मण जाके उनके सर के पास खड़े हो गए और कहा कि मुझे ज्ञान दीजिए, मेरे भैया ने मेरे पग को भेजा आपके पास। तो रावण ने मुंह फेर लिया कि मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा तुम्हें। वो वापस आ गए और उन्होंने, लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा कि अरे ये तो मुझे अभी भी ज्ञान नहीं दे रहा, इसका तो अहंकार ही कितना है। तो उन्होंने कहा अहंकार उसमें है कि तुम में है, तुम जानते हो कि वो ज्ञानी है और तुम उसके सर पे जाके खड़े हो। जिसको भी ज्ञान चाहिए वो पैरों में जाके बैठता है, क्योंकि वो गुरु है। अगर वो गलत भी काम कर रहा है और अगर अभी इस टाइम पे जब वो आखिरी सांसें ले रहे हो और आप उससे सिर्फ ज्ञान मांगने जा रहे हो, अच्छा ज्ञान, तो आप उसको गुरु की तरह देखो और उसके पैरों में जाओ। तब जाके लक्ष्मण जी पैरों में जाके बैठते हैं और उनसे ज्ञान मांगते हैं और तब रावण उनको ज्ञान देता है एज अ गुरु। और फिर उसकी ऑफ कोर्स मृत्यु हो जाती है। पर अगर आप आदि पुरुष में देखोगे तो भगवान राम तो लास्ट तक ऐसे उसको मार के खुश हो रहे जैसे अरे, तो मुझे, क्योंकि मैंने पुरानी रामायण देखी, मैंने अभी नई रामायण भी देखी और मैंने बीच में बहुत सारा रिसर्च किया इस बारे में। तो मुझे लगा कि यार ये क्या दिखा रहे हैं, ऐसे कैसे। आप बताओ सोनल कि आपकी फेवरेट रामायण कौन सी है, पुरानी या नहीं, या कोई और स्पेशल जो आप ऑडियंस को रेकमेंड करना चाहोगे, जरूर देखें आप। आ, मुझे पुरानी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना सिंपल रखा जाए उतना अच्छा है। हाँ, उसमें आज की रामायण भी बहुत अच्छी बना रहे, कंसिडरिंग उन्होंने बहुत अच्छे से फैक्ट्स दिखाए। जैसे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अक्षय कुमार के बारे में मुझे नई रामायण से पता चला, क्योंकि मैं देख रही थी तो मैं भूल चुकी थी पुरानी रामायण, तो मैंने नई देखनी शुरू करी और फिर मुझे लगा कि हाँ, ये अक्षय कुमार के बारे में दिखाया, हनुमान जी के कितने ही किस्से दिखाए उसमें। अगेन ये लक्ष्मण का ज्ञान वाली बात जो मैंने अभी बताई आपको, वो भी नई रामायण में दिखाया गया। तो मुझे लगता है फैक्चुअली दोनों अच्छा कर रहे हैं। बट हाँ, अभी की रामायण में बस फर्क ये है कि स्पेशल इफेक्ट्स बहुत आ जाते हैं आजकल और एक स्टोरी टेलिंग अप्रोच थोड़ा सा बदल जाता है। पुरानी रामायण क्योंकि बहुत सिंपलिस्टिक थी और लैंग्वेज भी बहुत अच्छी सिंपल उन्होंने यूज करी, तो मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बचपन है यार, तो बचपन से हमेशा आपका ज्यादा कनेक्ट होता है, क्योंकि जब वो आती थी तो हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखते थे, तो उससे कनेक्ट थोड़ा ज्यादा है, तो वो मेरे लिए थोड़ी ज्यादा स्पेशल है। क्या उम्मीद है आपको इस नई रामायण से? काफी ज्यादा। स्टार कास्ट सुन के तो बहुत ज्यादा, जैसे साई पल्लवी, शी इज नोन फॉर अ सिंप्लिसिटी, सो चूजिंग हर एज सीता हाईलाइट फॉर मी ऑलरेडी, तो मुझे वहीं से ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। एंड ऑफ कोर्स रणबीर कपूर, बिकॉज जो भी राम का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जैसे अभी सुजेव रियू करके एक एक्टर हैं जो राम बने हैं नई श्रीमद रामायण में, बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत काम और पीसफुल फेस है, उसी तरह जो पुरानी रामायण के एक्टर थे उनका भी एक रीजन है कि आप उस एक्टर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो एम्बॉडी कर लेते हैं उस कैरेक्टर को इतने अच्छे से। तो अगर मैं रणबीर कपूर के बारे में सोचूं तो आई थिंक वेरी गुड कास्टिंग, बट हाँ, थोड़ा
आदि पुरुष ने ना डरा के रख दिया है मेरे को मूवीज से रिगार्डिंग, तो लेट्स सी, बट आई एम होपिंग कि अगर वो फैक्चुअली करेक्ट है और ज्यादा ये शोशा में और फीचर जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं और इन सब में ज्यादा ना पड़े और सिर्फ स्टोरी पे फोकस करे कि हमें एक कहानी बतानी है कि रामायण क्या थी और क्यों हुई और कैसे हुआ, तो आई थिंक बहुत बढ़िया चीज बन सकती है। तो अभी हमने बात करी रामायण की खूब सारी अबाउट डिफरेंट फैक्ट्स और क्या क्या अडाप्टेशंस रही है मूवीज में, सीरीज में। तो अगर हम आज रामायण बनाए, जैसे मैं डायरेक्टर हूँ और विक्रांत डायरेक्टर हो तुम, तो क्या कास्टिंग रहेगी? व्हाट डू यू थिंक? चलो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स डू इट वन बाय वन। तो हम मेन कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो सोनल, यू विल स्टार्ट फर्स्ट। आपको लगता है राम जी का कैरेक्टर कौन कर सकता है? यार मेरे लिए ना आई थिंक राम का कैरेक्टर रणबीर कपूर सही है, बिकॉज आई थिंक वो काम डिमीनर और वो पीसफुलनेस उनके फेस पे जो होती है, आई थिंक रणबीर कपूर इज अ वेरी गुड चॉइस फॉर राम। आई थिंक मैं भी एसी पे जाऊंगा। मेरे को और कोई दिख ही नहीं रहा है जो इस टाइम पे या टेलीविजन इंडस्ट्री में हो या कोई मूवी इंडस्ट्री में हो जो राम जी का कैरेक्टर कर सकता है, तो मैं भी सेम नाम लूंगा। नेक्स्ट मैं बोलूंगा लक्ष्मण जी। लक्ष्मण, लक्ष्मण थोड़ा ट्रिकी चॉइस है। मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मण के लिए क्या बहुत सारे ना, इसमें कोई ऐसा एक्टर चाहिए जो कि थोड़ा यंग भी लगे और थोड़ा सा गुस्सैल जैसे उनका स्वभाव था। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हम सिद्धार्थ मल्होत्रा को रख सकते हैं। मुझे लगता है कि ईशान कट्टर बहुत अच्छा करेगा अगर वो एक लक्ष्मण का कैरेक्टर। और एक मेरे पास एक और नाम है, मैं लेना चाहूंगा विक्रांत मेसी। मुझे लगता है इज ए रियली गुड एक्टर, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा पुल अप कर सकता है। और सीता के लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि somebody like, अभी एक वो किल मूवी आई थी तो उसकी जो हीरोइन है, मुझे पता नहीं क्यों मतलब बहुत एक्सप्रेसिव लगी वो, एंड आई थिंक उसके फेस पे ना काफी वो इनोसेंस सी लगी मुझे। आई थिंक उसका नाम तान्या मनकतला है, तो आई थिंक फॉर मी आई थिंक शी कैन बी अ गुड सीता। जो अभी करंटली मूवी आ रही है उसमें साई पल्लवी, आई थिंक हम्म, वो रोल कर रही है सीता। आई थिंक शी कैन प्ले अ रियली गुड रोल। या हम्म, उसके अलावा पता नहीं क्यों बट मुझे लगता है कि कृति सेनन ने ऑलरेडी रोल कर चुकी हैं, बट मुझे लगता है वो भी रिपीट कर सकती हैं अगर मेरी चॉइस होगी। एक्चुअली हाँ, कृति सेनन भी काफी अच्छा, कुछ भी कहो मूवी जैसी भी थी, कृति सेनन ने काम अच्छा किया था, मुझे भी सही लगता है वो। अच्छा, नेक्स्ट हनुमान। हनुमान, अब देखो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं इस बात पर मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान के लिए वरुण धवन बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक हनुमान के लिए यू नीड समबडी हु इज प्लेफुल, जो थोड़ी शरारतें भी करे और डिवोशन के टाइम पे भी एकदम वो एक्सप्रेशन होना चाहिए, एंड देन द स्ट्रेंथ आल्सो जो हनुमान जी की थी, जो फिजिक थी, आई थिंक वो सब देख के मुझे लगता है वरुण धवन वुड बी। काइंड ऑफ अग्री। हनुमान जी का कैरेक्टर वरुण धवन कर सकता है, बट इट्स वेरी यूनिक, बहुत अच्छा डिफरेंट आंसर है। बट आई थिंक मेरे लिए सोनू सूद। आई हैव नो आइडिया व्हाई आई एम टेकिंग उनका नाम, बट आई थिंक ही कैन प्ले हनुमान जी रियली वेल। तो मैं सोनू सूद का नाम होगा। अच्छा, ये तो होगी राम जी की साइड की स्टोरी। आई थिंक हम मूव करते हैं रावण की फैमिली पे। तो रावण पे बाद में आएंगे। लेट्स स्टार्ट विद कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, यार कुंभकर्ण ना बड़ा मुश्किल है। आई थिंक देखने में और वैसे राणा दुग्गुबत्ती शायद अच्छा लगे कुंभकर्ण के रोल में, थोड़ा लॉन्ग बेल्ट एंड थोड़ा सीरियस लुकिंग, एंड आई थिंक अ गुड एक्टर आल्सो, सो या। हाँ, सोनी की एक्टिंग करनी है ना। तभी तो एक्टिंग कम करनी पड़ेगी ना, इसलिए। नहीं, बात सही है। मेरे लिए आई थिंक पंकज त्रिपाठी ओह, एज कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। मैं उनका नाम लूंगा। हनुमान जी के एक और मैं नाम लूंगा। उसमें वो गुड्डू भैया थे, क्या नाम था उसका? फजल अली, अली फजल। अली फजल कैन आल्सो प्ले अ रियली गुड रोल एज मतलब अगर उनको कैरेक्टर मिले हनुमान का प्ले करने के लिए, तो that is another name I want to add. अच्छा, move on to the next one. What about Vibhishan? विभीषण, यार विभीषण तो मैंने सोचा नहीं, मेरे पास मेघनाथ के लिए बड़ा अच्छा कैरेक्टर है चलो, दिमाग में। मेघनाथ पे बात करते हैं। चलो मेघनाथ पे आते हैं, तो मेघनाथ की अगर मैं बात करूँ तो शाहिद कपूर, आई थिंक वेरी गुड एक्टर, एंड मेघनाथ
एक बहुत अहम हिस्सा रहा है रामायण का, तो आई थिंक उस हिसाब से शाहिद कपूर विल बी अ परफेक्ट मेघनाथ फॉर माय फिल्म। आई थिंक आई एग्री, बट मुझे लगता है बहुत, अगेन मैं एग्री करता हूँ कि कोई बड़ा एक्टर या बहुत ही अच्छा एक्टर को रोल प्ले करना चाहिए। मेघनाथ बहुत पावरफुल था और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था, मैंने पहले बोला, जो टेलीविजन में दिखाया था, जो मेघनाथ के कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किए हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो मेरे को लगता है विक्की कौशल एक अनदर अनदर नेम व्हिच आई थिंक जो बहुत अच्छा रोल कर सकता है। तो मेरे को विभीषण एक याद आ गया एकदम से। आई थिंक एक टीवी एक्टर है, सुधांशु पांडे। ये एक सीरियल आता है जो अनुपमा, जो सारी दुनिया देखती है, पता नहीं क्यों देखती है। मेरे को नहीं मालूम। पर पर उसमें वो वनराज का रोल करता था, एंड आई थिंक ही कैन बी वेरी वेरी डिसेंट एक्टर, एंड आई थिंक विभीषण के लिए मुझे वो सही लग रहा है। मेरे लिए भी टफ है यार विभीषण सोचना इस समय। समवन, अब इतना बजट तो नहीं होगा कि आप अजय देवगन जैसे एक्टर को विभीषण ले आए। तो मुझे लगता है अजय देवगन अजय बड़ा अच्छा देवगन विभीषण का रोल is प्ले कर सकता है, बट आई थिंक ही विल नॉट वांट टू। बट अगर अजय देवगन नहीं करता तो बट मेरे को लगता है कि अनिल कपूर, अनिल कपूर। शूपनखा। ओह परफेक्ट, मोनी रॉय हमारी नागिन। um, अरे आई आई डोंट नो, पता नहीं, बट मुझे नहीं। लगता है अगर अगर बजट थोड़ा ज्यादा हो तो दीपिका पादुकोण भी एक हम्म कैरेक्टर को बड़ा अच्छा प्ले कर सकती है। पॉसिबल या। चलो, लास्ट नेम रावण। मेरे लिए रावण भाई अभी तक का फेवरेट जो मैंने देखा है वो श्रीमद् रामायण का, जो मैंने पहले भी बात करी थी, निकेतन धीर। जिस जिस तरह से उन्होंने वो किरदार निभाया है, माय गॉड, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। तो मेरे लिए तो वही रावण के रोल में परफेक्ट रहेगा। टीवी सीरियल में निभाया था निकेतन धीर ने, वो बहुत अच्छा था आई थिंक, बट उसको मैच करने के लिए इस टाइम पे रावण बहुत टफ है यार। मेरे को अभी भी कुछ नहीं हो रहा, और मैं लोगों को बोलूंगा, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप भी बताएं कि आप किस किस कैरेक्टर्स को देखना चाहेंगे अलग अलग कास्टिंग में। आप कमेंट्स कर सकते हैं, और हमें भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि हम कहाँ पे गलत थे। तो रावण के कैरेक्टर, अगर मैं पहले, थोड़ी सी पहले बनी होती, या अगर स्टिल आई थिंक आशुतोष राणा कैन प्ले अ रियली गुड रावण। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे और रामायण में। मैं एक बोलना चाहूंगा बिफोर यू से एनीथिंग। आई थिंक सुग्रीव और बाली का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर मैं सुग्रीव बॉबी देओल प्ले करे, और बाली का कैरेक्टर अगर सनी देओल प्ले करे। सनी देओल प्ले करे। एक्चुअली इसमें आइडेंटिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि बाली और सुग्रीव जो थे, दे वर ब्रदर्स बट दे वर आल्सो ट्विन्स। तो कहीं ना कहीं हाँ, आई थिंक इट इट हैज दैट कनेक्शन, सो या आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड कास्टिंग। ऑलराइट, सो फाइनली हमारा पॉडकास्ट, फर्स्ट पॉडकास्ट जिसमें हम दोनों साथ में आए हैं, रामायण के बारे में बात कर रहे हैं, वो खत्म हुआ। मैं लोगों को बोलना चाहूंगा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब। आप जितना प्यार देंगे, सब्सक्राइब बटन जितना दबाएंगे, उतना हमारे लिए बहुत कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और हम लोग और रिसर्च करके अच्छे टॉपिक्स लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीक हमारी नई सीरीज आ रही है, हॉरर सीरीज स्टार्ट हो रही है। हम डिफरेंट हॉरर स्टोरीज भी लेके आएंगे, और आने वाले टाइम में हमारे गेस्ट एज यूजुअल पॉडकास्ट पे भी आएंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे अपनी राय बात उस बारे में देंगे। सोनल, कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट? श्योर। सो ये हमारा पहला पॉडकास्ट था, और इसमें ऑफ कोर्स हम वी आल्सो लुक फॉर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, और वो तभी पॉसिबल है जब आप, जो कि हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे पॉडकास्ट को सुनेंगे, हमारी वीडियो क्वालिटी हो, हमारी साउंड, हमारी नॉलेज, इन सब पे बात करें, और हमें कमेंट्स में बताएं बिल्कुल आके कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हम और क्या क्या टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले शुरुआत में कहा कि कहानी लोग इज नॉट अबाउट अस प्रीचिंग कि ये रिलीजन सही है, ये बात सही है। हम सिर्फ एक नॉलेज के बेसिस पे बात करते हैं, जो हम कहानियां सुनाना चाहते हैं, जो लेसर नोन फैक्ट्स हैं, वो सिर्फ माइथोलॉजी या रिलीजन पे नहीं, बल्कि जैसे अभी हॉरर स्टोरीज हैं जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे किस्सों की, जो आप सुन के आप भी शौक हो जाएंगे, क्योंकि यकीन मानिए हम भी हैरान होते कि ऐसा कुछ हुआ था। इसी तरह साइंटिफिक फैक्ट्स होंगे, कुछ डिफरेंट देशों की बात करेंगे, पॉलिटिक्स, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इस तरह से, हमारा काम है सिर्फ कहानियां आपको सुनाना, जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड है, हमारी रिसर्च पे बेस्ड है, जिसमें वी वुड अप्रिशिएट योर कंट्रीब्यूशन। तो लाइक विक्रांत सेड, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना आप इसको देखेंगे हमें उतना फीडबैक मिलेगा, एंड
अगले हफ्ते आप विक्रांत से मिलेंगे हमारी हॉरर सीरीज में, एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। बट अदर देन दैट, आई जस्ट विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। आई विश यू द सेम गाइस, हैप्पी दिवाली। आप इंडिया में हो तो पटाखे फोड़ो, कनाडा में हो तो घर बैठो, टीवी देखो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो। ऑलराइट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीक जल्दी।